Let's carry on where we stopped last week. Last week we began to speak on the fulfillment of the ages. और हम जहाँ रुके थे वहीं से आगे चलेंगे। पिछले 2 बारी से हम देख रहे हैं युगों का पूरे होने की बात को। In the context of our Indian forefathers in India, Indian context. और हमारे जो पूर्वज थे भारत के संदर्भ में हमने इस बात को देखा था। From the beginning of time, there has been a search for God, and they've been trying different ways of trying to find God and get salvation. और हम देख रहे थे कि कैसे भारत के जो लोग हैं वो शुरू से परमेश्वर की खोज में लगे हुए थे और अलग-अलग तरीके से परमेश्वर की खोज में को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। Last week we spoke about how they believe God is Supreme Spirit, Paramatma. Every human being has a Jivatma, and they're separated because of sin. और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर परमात्मा है और हम मनुष्य हमारे में जीवात्मा है और हम दोनों में एक अलगाव आ गया पाप के कारण से। And how through Christ, according to Colossians 1:19 and 20, through Christ this separation has been bridged by the blood of Jesus. और हमने देखा था पहला कुलुसियों उसका पहला अध्याय 19-20 के अनुसार से कैसे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से ये हमारा मेल मिलाप ये हमारे बीच में जो दूरी थी वो दूर हो गई। Also in 1 Timothy 2:5 it says there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. और पहला तिमोथी 2:5 में भी हमने देखा था क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। So at the end of the session last Wednesday, I told you today I'm going to speak on 5 different ways by which these people try to find the truth, try to find God. और पिछली बार जैसे बताया था वो 5 बातें जो हम देखेंगे 5 बातों को जिस उस तरीके से 5 तरीके से कैसे ये लोग प्रयास करते हैं परमेश्वर को ढूंढने का। And they'll never find the solution because there is no solution for that. पर ये पांचों प्रयास करके भी वो उस परमेश्वर को नहीं पास पाते कोई उनका सुलझाव नहीं होता क्योंकि इसके अलावा कोई सुलझाव है ही नहीं। They try bhakti, they try karma, they try sannyasa, dhyana and jnana marg. वो भक्ति ध्यान ज्ञान और सारे प्रयास करते हैं पर वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाते। We're going to see how they can't find salvation through that, but rather salvation is in Christ, and the end of the search in these various ways is Christ himself. और वो इस सब करने के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाते पर क्यों प्रभु यीशु मसीह इसका उत्तर है और वो अगर वो सब ढूंढ के अंत में मसीह के पास ही उनका उत्तर मिलता है। They might try different methods to try to find God, but they have no assurance of salvation. वो जितना भी प्रयास कर ले अलग-अलग तरीके से परमेश्वर को ढूंढने का पर उद्धार का निश्चय उनको नहीं मिल पाता। At the end of the life, they will not be sure they're going to go to heaven. और जब उनका जीवन का अंत होना होता है तो उन्हें कोई आश्वासन नहीं होता कि वो स्वर्ग को जाएंगे। If they were sure, why would they believe in reincarnation? अगर उनको निश्चय होता तो वो पुनर्जन्म पे क्यों विश्वास करते? When you know you're going to go to heaven when you die, you will not believe in reincarnation. There's no reincarnation. और क्योंकि अगर आपको पता है कि आप एक बार मर जाएंगे आपका जीवन अंत हो जाएगा तो उनको पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं होता क्योंकि पुनर्जन्म कुछ है ही नहीं। They believe in reincarnation only because they have no assurance of salvation. पर उनको वो विश्वास करते हैं पुनर्जन्म पे क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ इसलिए वो विश्वास करते हैं। They have no assurance that they're going to go to heaven when they die. क्योंकि उन्हें कोई आश्वासन नहीं है कि जब वो मर जाएंगे कि वो तो स्वर्ग को जाएंगे। As Christ gives assurance of eternal life. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमें आश्वासन देता है अनंत काल के जीवन का। So how is it the destination for all the different marks? तो हम देखेंगे कैसे अलग-अलग मार्ग से भी वो एक ही लक्ष्य एक ही जगह पहुंचते हैं। Now let's take karma marg. सबसे पहले हम कर्म के मार्ग को देखते हैं। Karma means works. और कर्म का मतलब है काम। And there was a question put to Jesus in John 6:28. तो यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा गया था यूहन्ना 6:28 में। What must you do to do the works God requires? उनसे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करें? In other words, what karma should I do? दूसरे शब्दों में कहें कि हमें क्या कर्म करना चाहिए? And the question was works, plural, not singular. और वो कई कार्य कौन-कौन से कार्य करने के लिए मतलब एक वचन नहीं बहुवचन में पूछा। And Jesus gave a simple answer, verse 29. तो यीशु मसीह ने एक साधारण सा उत्तर दिया 29वें आयत में। The work of God is this, to believe in the one who he has sent. परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। The ultimate karma to go to heaven is to believe in Jesus. That's all.
जो एक कदम स्वर्ग जाने के लिए है, वो सिर्फ ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, सिर्फ। In Ephesians chapter 2, 8 and 9, we read, इफिसियों 2 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, it's by grace you've been saved through faith. This is not from ourselves, it's the gift of God, not by works that no one can boast. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। Nobody can be saved by works. कोई भी अपने कामों से बच नहीं सकता, And whatever works you do, they will not qualify for salvation. हम कुछ भी काम करें उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। In Isaiah 64 verse 6, it says, all of righteous acts are like filthy rags. यशायाह 64 और उसकी हम 6ठी आयत में पढ़ते हैं कि हमारे सारे भले काम जो हैं वो मैले चिथड़ों के समान है। This does not mean that works are not important. इसका मतलब यह है कि हमारे काम जो है महत्वपूर्ण नहीं है। Works are important, but works don't get us salvation. हमारे काम तो महत्वपूर्ण हैं, पर ये कामों से हम उद्धार नहीं पा सकते। Christians do good works because we have salvation. पर हम मसीह लोग भले काम करते हैं क्योंकि हमारे पास उद्धार है, The result of salvation. और ये उद्धार का परिणाम है भले काम। By works alone, no one will go to heaven. All of righteous acts are like filthy rags. It's by grace you are saved, not by works. और सिर्फ अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और उस अनुग्रह के द्वारा से जो हम कार्य करते हैं उनका हमारा परमेश्वर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। After emphasizing that we are saved by grace, in Ephesians chapter 2 verse 10, Paul writes, और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के बाद हमारा उद्धार होता है। उसके बाद हम देखते हैं इफिसियों 2 अध्याय की 10वीं आयत में, For we are God's workmanship, created in Jesus Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. क्योंकि हम उसके लिए बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। So doing good works is very important, but it will not qualify for salvation. We do good works because we have salvation. और ये भले काम करके हम उद्धार नहीं पा सकते। हाँ, उद्धार जब हम उद्धार पा जाते हैं प्रभु यीशु से विश्वास करके, तब उसके परिणाम स्वरूप हम भले काम करने लगते हैं। People who follow karma mark, they do karma hoping that works will give them salvation. It will not give salvation. कुछ लोग प्रयास करते हैं कि कर्म मार्ग को चुनते हैं कि हम भले काम करके उद्धार पा जाएंगे, पर भले काम करके हम उद्धार नहीं पा सकते। They give our lives to Christ and you invite him into our hearts as Savior and Lord. We are saved, and thereafter we do good works because God has called us to do good works. और जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है, और परमेश्वर फिर हमारे द्वारा से हमारे जो हम भले काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें भले काम करने के लिए बुलाया है। And to go to heaven, the ultimate work is to believe in the Son of God, to believe in Jesus, to receive him into heart as Savior and Lord. और स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे उस पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए स्वर्ग से छोड़कर पृथ्वी पे आया, मेरे लिए अपनी जान दी। Without belief in him, nobody will go to heaven. उसके ऊपर विश्वास करे बिना कोई उद्धार नहीं पा सकता। The second mark that tries bhakti mark. और दूसरा मार्ग जो वो चुनते हैं वो है भक्ति का मार्ग। That is, bhakti means devotion. और भक्ति मतलब कि वो बड़ा सेवा करना, परमेश्वर की पीछे चलना। In our history of our India, there's the case of the mythology. There's a story about a person who said, "I can't do karma," and his guru told him, "You can't do karma, you do bhakti. You call upon my name," and some other name it was. और एक हमारे हिंदू जो माइथोलॉजी है उसमें ऐसा बताया गया कि एक व्यक्ति था जो अपने कामों से, भले कामों से वो उद्धार नहीं पा रहा था, वो शांति नहीं पा रहा था, तो उसके गुरु ने उसको बोला कि ठीक है, तू कर्म से नहीं कर पा रहा, तू भक्ति करना शुरू कर दे, और उसने भक्ति का मार्ग शुरू कर दिया। You recite my name, keep on calling my name, and that's your mark, that's your way to find God. और गुरु ने बोला तू मेरा नाम पुकारते रहे, मेरा नाम पुकारता रहेगा, इसी से तू यही तेरा मार्ग बन जाएगा। Now, we read in the Bible, in the context of the Lord Jesus Christ, in Romans chapter 10, verse 13, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. तो रोमियो 10:13 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो के प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। And the name is, context of the name is Jesus Christ. और यहाँ पे जो नाम है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। Now, that's the context of that particular verse. Now, when you quote this to people who try to follow Bhakti Marg, they will say, you call upon your God, that name, I call upon my own God. So if you call upon the name of the Lord, all gods are saved, you will be saved.
और जब आप ये बात लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार होता है, तो वो कहते हैं कि तुम अपने देवता का नाम पुकारते हो, हम अपने देवता का, सारे देवता बराबर हैं, आप अपने मार्ग से पा लेते हो, हम अपने देवता के नाम से उद्धार पालेंगे। So along with Romans 10:30, we have to quote to them Acts chapter 4, verse 12. तो हमारे को इस आयत के साथ साथ प्रेरितों का काम 4:12वीं आयत को भी हमारे को साथ साथ बताना है। Salvation is found in no one else, for there's no other name under heaven given to men by which we can be saved. और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। Only in the name of Jesus we are saved. So bhakti means bhakti on Jesus. तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पा सकते हैं, इसका मतलब भक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की भक्ति। Devotion to Jesus. Bhakti means devotion. और भक्ति मतलब कि प्रभु के पीछे पूरी मनसा, पूरे दिल से उसके पीछे चलना। Again, they may say that we are being partial, we are being parochial, we are narrow-minded, but this is God's way. We can't come to God in our terms. We come to God in His terms. और फिर हम जब ऐसा बताते हैं तो वो कहते हैं तुम तो बड़े संकीर्ण विचारधारा के लोग हो, तुम्हारी विचारधारा बड़ी अजीब सी है, पर हम परमेश्वर ने जो हमें मार्ग बताया उससे हम अलग जा भी नहीं सकते। And the word devotion is a very biblical word. और जो प्रभु के पीछे चलना जो है ये बड़ा बाइबल के अनुसार का शब्द है। The word devotion, bhakti means devotion, and we are called to have devotion on the Lord Jesus Christ. और हमारे को जो भक्ति करनी है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने आप को भक्त बनाना है। In fact, after we turn to Christ, we are called to be focused on Him and live for Him. कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर जाते हैं तो हमारे को बोला गया कि बताया गया कि हम पूरी तरह से उसी पर ध्यान लगाएं और उसी के पीछे चलें। The Apostle Paul, he expresses concern to the Corinthian church about their faith. और पौलुस जो था कुरिन्थ की कलीसिया को उसके विश्वास के बारे में बता रहा था। In 2 Corinthians 11 chapter verse 3. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत। 11 chapter verse 3. 2 Corinthians 11 chapter verse 3. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी तीसरी आयत। It writes there, I'm afraid that just like Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind will be somehow led astray from your sincere and pure devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। So bhakti should be bhakti on the Lord Jesus Christ. तो हमारा जो भक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए पीछे होनी चाहिए। The third mark, very, very common among many intellectuals in our country, is to try to find God through wisdom, jnana marg. और बहुत से हमारे जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं हमारे देश में और हर जगह वो परमेश्वर को तीसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग से उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। It is very common among intellectuals in our country who say, I don't do bhakti, I don't go to temples and worship God, I don't do karma like others do, but I will find God through my own wisdom. वो कहते हैं मैं अपने कर्मों से भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा, मैं भक्ति भी किसी की नहीं कर रहा, पर मैं अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढ लूंगा। Again, through human wisdom we cannot come to know God. और यहाँ पे भी यही बात है कि हम मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर को नहीं पा सकते। Because man's wisdom got corrupted in the Garden of Eden. क्योंकि परमेश्वर की जो बुद्धि थी उसको मनुष्य ने खराब कर दिया अदन की वाटिका में। When we sinned against God, the entire when Adam sinned against God, the human personality, every aspect of it got corrupted. जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो आदम के जो चरित्र था, पूरा जो उसका स्वभाव था, वो सारा कुछ बदल गया। Mind, spirit and body. उसकी सोच, उसका ज्ञान, उसकी शरीर और उसकी आत्मा तीनों भ्रष्ट हो गई। Or spirit, soul and body, three aspects of the human being all got corrupted. उसका आत्मा, प्राण, देह, तीनों जो मनुष्य का एक मिलके जो मनुष्य बनता है, वो तीनों चीज भ्रष्ट हो गई। Spirit was cut off from God. आत्मा जो परमेश्वर से अलग हो गई। Body became prone to sickness and disease and ultimate death. शरीर जो है वो उसको बीमार होना और ये सारी चीजें कमजोरी उसमें आ गई और उसका अंत मृत्यु हो गया। And the mind got corrupted. और उसका जो मन था वो भी दूषित हो गया। Wisdom got corrupted. उसका ज्ञान जो था वो प्रदूषित हो गया। Now the Bible says in the book of Job chapter 14 verse 4, who can bring something pure from something impure? No one.
अय्यूब 14:4 में लिखा है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। With human wisdom, we cannot come to know God. We'll fail because it's imperfect. It is demonic, in fact. मनुष्य की बुद्धि से हम परमेश्वर को नहीं पा सकते क्योंकि मनुष्य की बुद्धि तो शैतानी है। Now, in many ways, the Greeks were basically philosophers like our forefathers in India. और यूनानी जो लोग थे वो बड़े दार्शनिक लोग थे, जैसे हमारे देश के भी जो हमारे पूर्वज होते थे वो बड़े दार्शनिक लोग थे। When the Apostle Paul went and preached, he encountered two kinds of groups, the Jews and Gentiles, Jews and और Greeks. जब पौलुस प्रचार करने गया तो उसका दो समूह से सामना हुआ, एक तो यूनानी लोग थे और यहूदी लोग थे। Jews wanted to see miraculous signs and wonders. यहूदी लोग तो आश्चर्यक्रम और बड़े-बड़े काम देख के विश्वास करते थे। And Greeks wanted the answers to questions. They wanted wisdom. और जो यूनानी लोग थे वो प्रश्नों का उत्तर चाहते थे, वो ज्ञान की बात सोचते थे। In 1 Corinthians chapter 1 verse 22, Paul writes, और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत में हम पौलुस लिखता है, from verse 22, Jews demand signs, Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified. वो कहता है 22वीं आयत से आगे, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। A stumbling block to Jews, foolishness to Gentiles, but all whom God has called, Christ the power of God and the wisdom of God. जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। In fact, from verse 20 he writes, 1 Corinthians chapter 1 verse 20 onwards, और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत से वो लिखते हैं, where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? Has not God made foolish the wisdom of this world? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased to the foolishness what is preached to save those who believe. क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार को मूर्खता के द्वारा पर विश्वास करने वालों को उद्धार दे। The world through its wisdom did not know him. They cannot know him because his wisdom is perfect, man's wisdom is imperfect. और मनुष्य जो है अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं पा सकता, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान जो है वो सिद्ध नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान बिल्कुल सिद्ध ज्ञान है। And because they could not find God, they set up their own gods. और क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने अपने ही परमेश्वर बना लिए। And people make so many gods that they think they're gods. और मनुष्य कितने लोग जो कितने देवी देवता बना लेते हैं और सोचते हैं कि यही परमेश्वर है। Jeremiah 16:20 says, "Do men make their own gods? Yes, but they're not God." और यिर्मयाह 16:20 में वो कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वरों को बनाए? नहीं, वो कहता है वो ईश्वर को नहीं बना सकते। Through man's wisdom, we cannot find God's wisdom. God's wisdom is secret and it is hidden. मनुष्य अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं पा सकता, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जो है बहुत रहस्य में है, वो छुपा हुआ है। 1 Corinthians chapter 2 verse 7 says that wisdom is hidden, it is secret. पहला कुरिन्थियों 2:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान गुप्त है, भेद से कि परमेश्वर को गुप्त कहा हुआ है, गुप्त ज्ञान है, भेद की रीति पर बताते हैं, और जिसे परमेश्वर ने सनातन से महिमा के लिए ठहराया है। In Colossians chapter 2 verse 3 we read, "In him," meaning in Christ, "are hidden the treasures of wisdom and knowledge." और कुलुसियों 2:3 में लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। And therefore, for those people who are trying to find God through their own wisdom, please tell them, how much ever you try, you cannot, because his wisdom is perfect, his wisdom is hidden in Christ. You have to come to Christ to understand God. तो जब आपको लोग मिले जो बुद्धि से परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, उनको बताएं कि आप कितना भी प्रयास करें, बुद्धि से परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध है, मनुष्य का ज्ञान दूषित है, और मसीह में इस परमेश्वर का ज्ञान छुपा हुआ है, तो मसीह के द्वारा से ही परमेश्वर को पा सकते हैं। And when we turn to Jesus, we have access to God's wisdom. और जब परमेश्वर की यीशु मसीह की ओर मुड़ जाते हैं, तो उन्हें परमेश्वर के ज्ञान की पहुंच उनके पास हो जाती है। The Lord said very clearly in John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Those are his words, not our words. So we can quote him to people who say, "I also believe in Jesus, but I can't believe he's the only way."
और तो जब आपको में लोग मिलते हैं जो बड़ी बुद्धिमानी से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं पर ये नहीं मानता कि प्रभु यीशु मसीह अकेला मार्ग है, तो हम उनको परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:6 बता सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। For karma mark, the answer is Christ. काम कर्म मार्ग जो है उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। For bhakti mark, the answer is Christ. भक्ति का जो मार्ग है उसका भी उत्तर प्रभु यीशु मसीह में है। For jnana mark, the answer is Christ. और ज्ञान का मार्ग है उसका भी उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। What about dhyan mark? अब ध्यान मार्ग की बात करते हैं। Dhyan mark is meditation, meditating on the unknown God, trying to find out the unknown God. और ध्यान मार्ग है कि जो परमेश्वर जो हम जिसको हम नहीं जानते उसको ढूंढने का प्रयास करना ध्यान करके। And people try to forget about everything in life and try to find God by meditating upon whatever it is. Sometimes meditating upon nothing at all. और वो सब कुछ संसार को छोड़ के त्याग के बस ध्यान करते हैं। किस पे ध्यान करते हैं? कई बार तो किसी बस कुछ भी नहीं है, खाली ध्यान कर रहे हैं। But if in their heart they're searching for God and want to know God, when they're sincere, God makes sure they get to hear the gospel. पर अगर वो सच्चे मन से ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर उनका उससे भी उनको जरूर उत्तर देता है। Now, the word meditation is not a bad word. We think of it as a very ancient, our philosophy, Indian philosophy, is a very biblical word, meditation. तो एक ये ध्यान करना कोई गलत शब्द नहीं है कि हम जैसे हमारे पुराने जमाने हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे। बाइबल में भी इसका वर्णन है ध्यान करने का। It means focusing. इसका मतलब है हमारे ध्यान को केंद्रित करना। We find that word in Joshua 1:8, meditate upon God's word. योशु 1:8 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन पे ध्यान करना। Psalm chapter 1 verse 1 to 3, meditating on God's word. भजन 1 उसकी 1 से 3 उसमें भी परमेश्वर के वचन पे ध्यान करने की बात करता है। Psalm 119 verses 99, it says meditating on God's word. भजन 119 उसकी 99 वाली आयत वो भी बोलता है कि परमेश्वर के वचन पे मनन करना, ध्यान करना। It's a very biblical word, meditation. तो ये ध्यान करना बाइबल के अनुसार भी शब्द है। But our meditation is on the word of God. और हमारा मनन करना परमेश्वर के वचन पे मनन करना है। When people do not know God, do not know the word, when they focus on the unknown true God in the hearts, God will ensure they get to hear the gospel. और ये परमेश्वर को नहीं जानते, ध्यान किस पे करें नहीं मालूम, पर जब वो सच्चे जो अनजान परमेश्वर पे मनन कर रहे हैं और तो परमेश्वर जो है ऐसे में उनको बताता है कि सच्चा परमेश्वर कौन मैं हूं और उनके पर ध्यान का उत्तर देते हैं। In Jeremiah 29:13, we read, God says, "You'll seek me and find me if you seek me with all your heart." यिर्मयाह 29 उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे और अगर मुझे सच्चे मन से ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। Without bias, without any preconceived notions, when a person in the heart seeks the true God, meditate upon the true God, he will get to hear the gospel. तो जब सच्चे मन से बिना किसी बात को मन में रखे हुए परमेश्वर पर ध्यान करता है, परमेश्वर उसको जरूर उसको उत्तर देते हैं। I share a testimony with you, which I experienced of somebody else's testimony. Many years back, when I was in Germany, way back in 1982, the story is about a person whom I met in the church. और 1982 में भाई जब जर्मनी में थे, वहां पे एक व्यक्ति भाई को कलीसिया में मिला था, उसकी एक गवाही है जिसको भाई बांटना चाह रहे हैं। His name was Satish Puri. उसका नाम था सतीश पुरी। He was Indian who lived in America. He was a very accomplished scientist, and he had gone to Germany. I met him in Germany. He was in the Max Planck Institute as a scientist. और वो भारतीय था, अमेरिका में पढ़ा लिखा था, रहता था, पर जर्मनी में काम करने आया था और वहां पे वो मैक्स किस पे पढ़ा था? Max Planck Institute, famous institute, Max Planck Institute. मैक्स प्लांट इंस्टीट्यूट है बड़ा जर्मनी में, वहां पे वो पढ़ाने आए थे। And very interesting story he had. और उसकी एक बड़ी मजेदार कहानी उसके पास थी। When he was in USA, he was a follower of a guru who was actually a Jew and who became a guru, a Hindu guru. और वो जब अमेरिका में पहुंचा तो उसको एक गुरु मिला जिसके पीछे वो चलने लगा। वो वास्तव में एक यहूदी व्यक्ति था जो हिंदू धर्म के पीछे चल रहा था। Because of this guru, Satish had divorced his wife. Many people following the guru divorced their wives and husbands following their guru. और बहुत से लोग जो उस गुरु के पीछे चल रहे थे, उन्होंने अपने पत्नी को या पति को छोड़ दिया। उसी तरह से सतीश भाई ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। He was an American. That guru was American, but follower of Sai Baba.
वो व्यक्ति जो था, गुरु जो था, वो अमेरिकन था, पर साईं बाबा के पीछे चलने वाला व्यक्ति He था। had his own following in America, and Satish Puri was part of that. और अमेरिका में उसके पीछे बहुत लोग चलते थे और उसी में ये सतीश भाई भी उसी के पीछे चल रहा था। And what happened once, every year they used to meet in a particular place in New York. और हर साल न्यूयॉर्क में एक खास जगह वो मिलते थे। They used to have satsang once in a year. साल में एक बार सत्संग हुआ करता था। And he used to give a lecture. And one day he sent a message to all his followers. I'm not going to speak one more word anymore. Don't have satsang. I'm taking a vow of silence. और वो बाबा ने बोला कि भाई मैं अब जो है मौन धारण कर लूंगा, मैं और कोई सत्संग अब नहीं होगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा और मैं चुप हो जाऊंगा आपसे। No more meetings. कोई सभा नहीं होगी। But after a few months, information came from him. Come to New York. I'm going to break my vow. और कुछ महीनों के बाद उसने वहां से बताया कि मैं अपने जो कसम मैंने खाई थी ना बोलने की वो तोड़ रहा हूँ और सब आप आ जाइए अमेरिका, न्यूयॉर्क आ जाइए। They're all shocked. How can this man make a vow and break it? He's broken the vow. And they're all very curious. They all came to New York. Even Satish Puri went to New York to meet this man to see what he says when he opens his mouth and breaks the vow. और सबको बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसने कसम खाई थी, वचन दिया था नहीं तोड़ूंगा, वचन तोड़ रहा है। और सब जो है बड़े परेशान हो गए और सब फटाफट न्यूयॉर्क पहुंचे सुनने के लिए कि ये वचन जब अपना वचन तोड़ेगा तो क्या बोलेगा। They all came there and he made everyone sit down, and he made a sign with his hand, sit down, and then I'm going to open my mouth. और जब सब पहुंच गए उसने कहा तुम सब बैठ जाओ, इशारे से कहा तुम सब बैठ जाओ और तो मैं कुछ बोलूंगा, और उसने बोला कि मैं अब कुछ बोलूंगा। They're wondering what he's going to say. और वो सोचने लगे अब ये क्या बोलेगा। He said, first thing he said was, Jesus Christ is Lord. और पहला शब्द उस व्यक्ति ने जो बोला वो ये था, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। Everybody was shocked. He never spoken about Jesus earlier. और सबको बड़ा अचंभा हो गया क्योंकि उसने पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम पे कभी कुछ बोला नहीं था। Then he explained why he took the vow of silence. और फिर वो बताने लगा कि क्यों उसने कसम ली थी, वचन बांधा था कि मैं बोलूंगा नहीं। He said, one day I was in my room and I heard a voice asking me, "Are you God?" और एक दिन वो कहता मैं अपने कमरे में था, मेरे को एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने मुझसे पूछा क्या तू परमेश्वर है? He said, "No, I'm not God." उसने कहा नहीं मैं तो परमेश्वर नहीं हूँ। Next question was, "Do you know God?" दूसरा प्रश्न आया, क्या तू परमेश्वर को जानता है? He said, "I don't know God." उसने कहा नहीं जानता मैं परमेश्वर को। Then he made a vow to that voice, whichever voice it was, he thought, "I will not speak one more word till I know who the true God is." और उसने फिर उस आवाज को उसने पहचाना नहीं और उसने बोला ठीक है, मैं उस आवाज को उसने बोला कि मैं जब तक सच्चे परमेश्वर को नहीं ढूंढ लूंगा तब तक मैं मौन धारण रखने का वचन लेता हूँ। He took a vow of silence. और उसने मौन रहने का एक वचन ले लिया। In a silent meditation on the unknown God to reveal to him that Jesus Christ is Lord. और जब वो मौन रीति से मनन कर रहा था उस समय में उसके ऊपर ये प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं। He told all his followers, "Now I'm going to follow Jesus Christ. You also follow Christ. You whichever church you want to join, and you make up with your husband and wives, and I'm dismantling this whole order." और उसने सबको बोला कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं और मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अब चलूंगा, तुम भी उसके पीछे चलो और तुम अपने अपने पति पत्नियों के साथ अपने रिश्ते को फिर से ठीक करो। That's how Satish Puri became a believer. He joined the church. He came to understand the gospel, and he became a believer. और इस तरह से सतीश पुरी भाई ने प्रभु को जाना, विश्वासी बना और उसने कलीसिया को में जुड़ गया। But then, how to find his wife? His wife was divorced, and this guru told him, "Go and find your husband and wives and make up and live together." अब वो अपनी पत्नी को कैसे ढूंढे क्योंकि उसने अपनी पत्नी को तो तलाक दे दिया था और वो गुरु ने बोला कि तुम अपनी पत्नी को ढूंढो और उसके साथ रहो। Those days never had Facebook and Twitter and all these things. They never had, and MSN Messenger they couldn't find out. So he forgot about how to find his wife. और उस जमाने में तो ये फेसबुक, मैसेंजर और ये मोबाइल इतना था नहीं, तो मुश्किल हो गया था उसको, क्या वो भूल ही गया कैसे अपनी पत्नी को ढूंढूं। He gave up and came to Germany, took up a job in Germany, joined a church in Germany where I met him. And one day he goes to a prayer meeting in Germany. You know who's sitting there in the prayer meeting? His wife. और वो उसने तो अपनी आशा सारी छोड़ दी थी, अमेरिका से वो होके जर्मनी आ गया और जर्मनी में जाके उसने कलीसिया को ज्वाइन कर लिया। और एक दिन वो जब वो कलीसिया में वहां गया तो उसके सामने उसको उसकी पत्नी बैठी हुई मिल गई। His wife also was an American. She became a believer after he divorced her.
She joined a church in America, took up a job in Germany, and they met in a Bible study and they joined together. And then they also had a son thereafter. His name is Siddharth. I met him also. और वो उसकी पत्नी ने भी जब उसका डिवोर्स हो गया तो उसने भी उसका वो उद्धार हुआ और उसने क्या जर्मन अमेरिकन कंपनी हुई और यहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई जर्मनी में और बाद में जब दोनों मिले उन दोनों का फिर से इनके एक साथ हुआ साथ रहने लगे और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था भाई उस बेटे से भी मिले हैं So anyone who seriously meditates upon the unknown God, they will get to hear the gospel. Especially, take for example, in the Bible, 10th chapter of Acts, story of Cornelius. और जो भी सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढता है उसे मनन करता है परमेश्वर उसको अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं बाइबल में भी एक उदाहरण है कुर्नेलियस का उदाहरण हम देख सकते हैं So devout and God fearing, give alms to the poor and pray to God regularly. वो भक्त था सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और दान पुण्य बहुत करता था But परमेश्वर से that was not enough for him to go to heaven. He had to hear the gospel. पर ये उसके लिए काफी नहीं था स्वर्ग जाने के लिए उसको परमेश्वर का सुसमाचार भी सुनना था And Lord made sure that an angel appeared to him and told him to send for Peter. Peter came, shared the gospel, and they got saved. और परमेश्वर ने होने दिया कि स्वर्गदूत उसके पास आए और उससे बोला कि तू जाके पतरस को बुला और पतरस उसके पास आया परमेश्वर के बारे में बताया और उसका उद्धार हुआ Then also the fifth mark is sannyasa mark. और पांचवा जो मार्ग है वो है सन्यासी मार्ग Sannyasa mark is when you give up everything and then you cut off from the worldly things and try to find God through giving up your possessions. और सन्यासी मार्ग ये होता है कि आप अपना जो कुछ भौतिक चीजें हैं संसार में सब कुछ छोड़ देते हैं और बस और परमेश्वर के पीछे लग जाते हैं In the 19th chapter of Matthew, we read about the rich young man who came to Jesus and asked him, "How can I get eternal life?" और मत्ती 19 में हम पढ़ते हैं उस धनी लड़के के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और पूछने लगा कि मैं उद्धार कैसे पा सकता हूँ Matthew 19 chapter 16 onwards, the story 16:21 we read, and when the Lord tells them go, for the law of Moses. और वो व्यक्ति जब उसके पास था प्रभु यीशु मसीह के पास आया था प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला तो जा और मूसा की व्यवस्था को पूरा कर Keep the commandments. सारी आज्ञाओं को पूरा कर He was just testing him actually. You know that by keeping commandments he won't be saved, but he's testing him to see what he would say. और वो जानते थे कि आज्ञा मानने से उसका उद्धार नहीं होगा फिर भी उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वो उसको जांच रहे थे वो कैसा व्यक्ति है Then he says, I kept all these commandments, what do I still lack? और फिर उस जवान व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो इनको सब बचपन सबको माना है अब मेरे में किस बात की घटी रह गई है Which means he also knew by keeping commandments there's no assurance of salvation for him. इसका मतलब वो भी जानता था कि सारी आज्ञाओं को मानने के बाद उसके पास भी उद्धार का कोई निश्चय नहीं होगा Something is lacking, he knew that. कुछ चीज की तो कमी है इस चीज को वो जानता था And the Lord said, go sell all your possessions, give to the poor. तो यीशु मसीह ने बोला जाके अपना सारा माल बेच दे कंगालों को दे दे In other words, take sannyas in Indian context. Give up all your possessions. But then he also says, then come follow me. और भारतीय संदर्भ में अगर हम कहें तो प्रभु यीशु ने उसको बोला कि तू सन्यास ले ले सब कुछ दे दे और उसके बाद उसको एक बात और बोली और आकर मेरे पीछे हो ले Don't hold on to earthly possessions. Give up a middle just to test him what he would say. उसको बोला कि तू अपनी सारी चीजों को जो पृथ्वी की है उसको पकड़ के मत रख उसको छोड़ दे और ये देखने के लिए कि वो क्या कहता है Then he says, come follow me. Without following Jesus, you'll still be in darkness. और उसके बाद बोलते हैं मेरे आके मेरे पीछे हो ले क्योंकि प्रभु जानते हैं कि उसके पीछे प्रभु के पीछे चले बिना वो अभी भी अंधेरे में ही रहेगा Again, I want to tell you another story. This is also I shared earlier also, I think. I met a certain man who went to be with the Lord, an elderly person, who was used to minister to the sadhus in the Himalayas. और एक व्यक्ति की और गवाही भाई देना चाह रहे हैं शायद पहले दी भी हो वो एक व्यक्ति था जो हिमालय में जो साधु लोग होते हैं उनको सुसमाचार देते थे अभी वो भाई तो परमेश्वर के पास चले गए हैं And he met some sadhus there. He told them about Jesus. They says, I already know him. और जब उसने साधु को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो साधु बोला हाँ मैं तो जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में They took sannyas, went to the Himalayas, and there did meditation, both sannyas as well as trying to find out God through their own way. Meditation, Dhyan marg and sannyasa marg combination.
और उन्होंने जो है दोनों मार्ग करके देख लिया करे थे एक साथ। उन्होंने संन्यास भी ले लिया था, हिमालय पे चले गए थे और ध्यान मार्ग भी किया था। वहीं पे जाके उन्होंने मनन करा था हिमालय So में। they gave possessions and they realized they still lack something. They wanted to know who the true God is. In a vision, the Lord appeared to them and revealed himself to them that Jesus Christ is Lord. और वो जानते थे कि वो सब कुछ संसार का छोड़ने के बाद भी उनमें कुछ चीज की कमी है। और जब उन्होंने मनन किया तो प्रभु यीशु मसीह ने आके उनको अपना दर्शन दिया। Now, some people, they don't get someone to come and tell them about Jesus. They need, God gives them visions and dreams and in many miraculous ways. But when we know the gospel, why can't we share the gospel with them and tell them, I am God's instrument to come and tell you that you have salvation in Jesus? परमेश्वर तो दर्शन दे के अद्भुत तरीके से उनसे बात करता है बहुत दफे। पर जब हमें परमेश्वर ने ये उद्धार दे दिया तो हम जाके लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये मार्ग है, इस तरीके से आप परमेश्वर को पा सकते हैं। Jesus is not just a way, he is the way. प्रभु यीशु मसीह कोई कई मार्गों में से एक मार्ग नहीं है, वो सिर्फ वो ही एक मार्ग है। He does not just show us the way, he is the way. वो सिर्फ मार्ग दिखाते नहीं है, वो खुद एक मार्ग है। And therefore, we just have to point to Christ. And for all these people who are trying different ways, we tell them the fulfillment of your method, your way is Jesus Christ. और वो लोग तो अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग मार्ग चुनते हैं, पर हमको से बताना है कि सारे मार्गों का जो निष्कर्ष है, उसका जो अंत है, वो प्रभु यीशु मसीह में उसका उत्तर है। May God bless each one of us as we realize and share with people the fulfillment of ages has come upon us. And we encounter these people, tell them in love, the truth in love, that Jesus Christ is Lord. और हमारे को प्रभु, हम सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और परमेश्वर का वचन जो हमने सुना कि ये युग का अंत जो है वो हमारे ऊपर उसका हमारे सामने आया है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। This King of